होते हो सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात और उसके प्रकार, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले अनुपात क्या होता है, ठीक है। यानी कि कोई राशि हमारा a/b है, जिसको हम लोग a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, अनुपात होता है। ये क्या होता है, अनुपात होता है, ओके। उसके बाद होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन यानी समानुपात क्या होता है, ठीक है। यानी कि दो राशियां जब आपस में बराबर हो तो इनके बीच का समानुपात, यानी कि a/b, ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। ए हमारा क्या होता है, ए, इसको प्रोपोर्शन का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। और c/d है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ आउटर क्या हो जाता है, a इंटू डी हो जाएगा और b इंटू सी हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, ओके। आई होप प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। अब है इसके टाइप्स ऑफ रेशियो। रेशियो के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इनवर्स रेशियो। अब इनवर्स रेशियो क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने a/b है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते, इसका इनवर्स रेशियो हो जाएगा, इसका इनवर्स रेशियो b/a हो जाएगा। यानी कि एग्जांपल लेते हैं 2/3, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। यानी कि उसको प्लस देते हैं, ओके। अब आता है कंपाउंड रेशियो, मिश्रित रेशियो। दो या दो से अधिक राशियां जो, ठीक है, तो उनके आपस का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। देखो जैसे 2/3 4/3, इस तरह से दिया है हमारा, इस तरह से दिया हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए और है 5/6, ठीक है। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 4/3 इंटू 5/6, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, मिश्रित अनुपात होता है। ये हमारा क्या कहलाता है, मिश्रित अनुपात कहलाता है, ओके। अब है हमारा डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि वर्गानुपात, ठीक है। मान लीजिए कोई रेशियो 2/3 है, तो इसका वर्गानुपात इसका वर्ग पूछ रहा है, तो वर्गानुपात रेशियो क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्गानुपात रेशियो कहलाता है। इसको जो राशियां दी गई हो, संख्या दी उसी को वर्ग कर दें, वर्गानुपात कहलाता है, ओके। उसके बाद है सम डुप्लीकेट रेशियो, यानी कि वर्गमूलानुपात। तो हम लोग समझ रहे थे, तो आइए समझते हैं हम लोग घनमूलानुपात क्या होता है, ठीक है। तो कोई रेशियो हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2/3, तो इसका घनानुपात, यानी कि इसका ही क्या कर दें, क्यूब कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और 3 का क्यूब 27। ये हमारा क्या होता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो घनानुपात रेशियो आता है, ओके। इसके बाद है हमारा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो घनमूलानुपात। जैसे हम ले लें इसका 8/26, इसका घनमूलानुपात, इसका क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट क्या कहलाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3, ठीक है। यही होता है हमारा, हम लोग इस वीडियो में समझ लिए, और रेशियो और प्रोपोर्शन इसका पूरा हम लोग बेसिक समझ लिए, ठीक है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अगर जो आप वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करती है, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।